उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। एक बार फिर कांग्रेस ने धामी सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रावत ने कहा है कि धामी सरकार ने पंचायत चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। यह लोकतंत्र की सीधी हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के अधिकार और मताधिकार पर कुठाराघात हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर रामनगर की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूंका। नारेबाजी के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की गई। रणजीत सिंह रावत ने साफ शब्दों में कहा कि अब कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अगर जनता की आवाज दबाने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस हर स्तर पर उसका जवाब देगी। पंचायत चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही उत्तराखंड की राजनीति गरमाई हुई है। जहां एक ओर सत्ता पक्ष अपनी जीत को जनता का जनादेश बता रहा है, तो वहीं विपक्ष लगातार चुनावी प्रक्रिया और नतीजों पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार निष्पक्ष होती तो चुनावी नतीजे बिल्कुल अलग होते। इसीलिए विपक्ष अब जनता के बीच जाकर आंदोलन की राह पकड़ेगा। फिलहाल उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस के इस तेवर ने सत्ता पक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों का जवाब किस तरह देती है और इस सियासी संग्राम का अगला दौर कब और कहां देखने को मिलता है। जिस तरह से प्रदेश में पंचायतों के चुनाव में जनता ने ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव हो या जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हो, सरकार के खिलाफ जमकर वोट दिया था। सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक और पार्टी के उनके पदाधिकारियों की स्वयं और उनकी पत्नियां, उनके बेटे, उनके पुत्रवधू तमाम जो है इस चुनाव को हारे हैं। लेकिन उसके बाद सरकार ने धनबल से और हिस्ट्री सीटों का, क्रिमिनलों का सहारा लेके और पुलिस प्रशासन का प्रयोग करके जो है जनमत के हरण करने का प्रयास किया है। दोराहाट, नैनीताल और बेतालघाट के मामले आप लोगों के सामने हैं। तो इस सब के विरोध में कांग्रेस जन आज पूरे प्रदेश में वोट चोरो, गद्दी छोड़ो के नारे के साथ सरकार का पुतला दहन कर। कांग्रेस 3 दिन का कोई सत्र नहीं होता। पहले तो आप गैरसैंण जैसी जगहों में सत्र कर रहे हैं और सिर्फ 3 दिन का खाना पूर्ति के लिए अपने अनुपूरक बजट को पास करने के लिए कर रहे हैं। प्रदेश में जो आपदा आई है उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अगर आपदा में ध्यान होता तो आप देख लीजिए ना, यहीं पर जो है आपके धनगढ़ी में ही 2 लोग जो हैं काल कलवित हो गए और जगह जगह रोज हो रहे हैं। कौन सी सरकार कहीं मुस्तैद नहीं है। जो आपके धराली में जो आपदा आई है उसमें भी सरकार को पहुंचने में 4 दिन लगे हैं। उनसे पहले जो है वहां पत्रकार और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा जी पहुंच गए।